पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मोग ही स्मोग। लाहौर आज फिर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में भी सांस लेना दुश्वार। शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ में हद निगाह सिफर रही। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध की शिद्दत में कमी के बायस ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। लाहौर में खिलाफ वर्जी करने पर 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3176 गाड़ियों के 63 लाख के जुर्माने किए गए। 264 मोटरसाइकिलें और 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद कर दी गईं। इस मौके से बेहाल अवाम के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, चकवाल, जेलम, फैसलाबाद, अटक में बारिश हो सकती है। जलालपुर, भटिया, बखर, लिया, डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बारान रहमत के लिए आज नमाज इस्तिस्का की अदायगी की जाएगी। वफाकी वज़ारत मजहबी उमूर ने चारों सूबों किलगित आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी औकाफ को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक इदारों केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब की वापसी पर स्मोक इदारों के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से पहले ये बसें पंजाब की सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। सनतों को शहर से बाहर निकालने के लिए हुकूमत को मंसूबा बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस हवाले से हुकूमत को सियासी दबाव का सामना भी करना पड़े। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हमने शहर ही नहीं बल्कि घरों में भी मौजूद इंडस्ट्री की निशानदही कर ली है। सनतों को शहर से बाहर निकालने की मंसूबाबंदी कर ली गई। मैंने जो ये कहा था और जो हम सोच रहे हैं, हम एडवाइस करेंगे। देखें, मैं आप सब इस शहर और इस सूबे और इस मुल्क के शहरी, अगर हम जिंदा रहेंगे तो शादियां करेंगे। कि इन 3 महीनों में क्लैमिटी है, आपके मेहमान बीमार होंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो इन 3 महीनों में जरा शादियां ना रखें। 3 मर्द शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ पर होने वाली तनकीद बिलाजवाब है। हम सब जिंदा रहेंगे तो शादियां चलती रहेंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक की स्मोक से मुतालिक समाअत के बाद मूली से गुफ्तगू। कहा कि स्मोक रोकथाम के लिए शंघाई मॉडल के तहत सनतों को शहर से बाहर लेकर जाना नागुज़ीर है। हम अपने तजुर्बे से 30 साल में होने वाले काम को चंद माह में मुकम्मल करने की तवक्को रखते हैं। पंजाब के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती दिखाई देंगी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत। आईनी बेंच ने इल्तवा दरख्वास्त पर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अदालत ने FIA और FBR को गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स और लूटी रकम वापसी पर मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानून प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि केस में FIA, FBR समेत तमाम एजेंसीज को रिपोर्ट के अहकाम जारी हुए। वकील FBR ने जवाब दिया, ये मामला FBR और FIA का है, एजेंसियों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस को ख़त्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने के केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। शेख रशीद के खिलाफ थाना पारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की समाअत। 1200 से जायद मुतासरीन ने घर और दुकानों की मिसमारी के नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बहैसियत वकील अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 1000 से जायद मुतासरीन हैं, कहाँ जाएंगे? हुकूमत इन मुतासरीन को मुआवजा अदा करे या फिर मुतबादिल दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को किस तरह मुआवजा या मुतबादिल दिया गया, रिपोर्ट पेश की जाए। ख्वाजा इजहार ने दलाइल दिए कि महमूदाबाद और गुज्जर नाले के मुतासरीन की हुकूमत के साथ वाबस्तगी है, इसलिए मुआवजा दिया गया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि ये जुमले नश्तर पार्क में तकरीर में अच्छे लगते हैं, ऐसे जुमले कोर्ट में अच्छे नहीं लगते। अदालत में आए हैं, कानूनी दलाइल दें।
सिंध हाई कोर्ट ने पलम्बर से अवान बम बरामदगी का मामला अदालत का मुलजिम को जेल से राह करने का हुक्म। रिमार्क दिए कि जितना अरसा मुलजिम ने जेल में गुजारा इसे सजा तस्वुर किया जाए। इस्तफसार किया यह अवान ग्रेनेड होता क्या है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि राइफल या लॉन्चर के जरिए अवान ग्रेनेड इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस सलाउद्दीन पन्हो ने इस्तफसार किया कि ये ग्रेनेड दूर तक जाता है। वकील ने जवाब दिया राइफल ग्रेनेड की 2 किलोमीटर तक की रेंज होती है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा है तो कच्चे में पुलिस क्यों इस्तेमाल नहीं करती। क्या पुलिस के पास राइफल ग्रेनेड होता है। जवाब दिया गया कि पुलिस के पास अवान ग्रेनेड नहीं होता, RPG होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तारीखी सतह पर ट्रेड। 100 इंडेक्स 94,780 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 588 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान वफूद के दरमियान आज हतमी बात होगी। सूबों में ज़र इनकम पर टैक्स और बजट सरप्लस ज़ेर-ए-ख़ौर का सूबाई नुमाइंदे IMF मिशन से बातचीत का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना और IMF मिशन की तफसीली मुलाकात आज मुतवक्की। IMF ने गुज़िश्ता रोज़ सूबों के सरप्लस बजट न देने पर तशवीश का इजहार किया। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल की मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया कि जो खसारे की रिपोर्ट आ रही है वो गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा मरियम नवाज की हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर सिफर कर दिया। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी, जबकि पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया जा चुका है। मुल्क की मईशत को टेक्नो मईशत में तब्दील करना ज़रूरी है। बरामदात का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब बोले कि पाकिस्तान को 2047 तक दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है। नौजवान तालीम हासिल करने पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ करें। हम अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करेंगे। हमारी ताकत हमारे नौजवान हैं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 4 चेयरमैन, 3 काउंसलर और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त अपने नाम कर ली। लियाकताबाद, मलीर, क्लिफ्टन और मॉडल कॉलोनी चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। लांडी में 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। जमात इस्लामी 1 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर की सीट जीत सकी। बल्दिया, इब्राहिम हैदरी, लांडी और कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड से भी पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स कामयाब रहे। गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन और मंगो पीर से काउंसलर की नशिस्त पर जमात इस्लामी कामयाब। सखर, नवाब शाह, टंडोवाला यार और नौशेरो फिरोज से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी सबूत है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। हमारी कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि जमहूरियत, तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पायदार इक़दार की फतह है। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली। जमात इस्लामी ने आज शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने दरवाजे बंद करके नताइज तब्दील कर दिए। लियाकताबाद और मॉडल कॉलोनी में भी जमात इस्लामी की नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दी गईं। लियाकताबाद में 2000 जाली वोट डाले गए। कोयटा में बलूचिस्तान से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल हो गई। कोयटा रेलवे स्टेशन से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस 250 मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना। ट्रेन रवानगी के मौके पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए।
हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर, आला अस्करी और सिविल हुक्काम शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम फितनाल खवारिज के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। जवानों की कुर्बानियाँ मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का सबूत हैं। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए थे, जबकि 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। दिफाए वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी एहलकार को सलाम। अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। लंदन में कत्ल की धमकी और हिरासा करने का मामला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पहुंच गए। मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। कत्ल की धमकी और हरासगी की तफसीलात से आगाह किया गया। कहा कि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने ट्रेन में हिरासा किया। बिला इजाज़त वीडियो बनाई गई। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े पर नवाज शरीफ का इजहार बरहमी। कहा बदतमीज़ी करने वाले की यही तरबियत होती है। इनका नसीब यही है, हमारा नसीब खिदमत है। मशरक़ी पाकिस्तान में भारत के तैयार करदा मुक्ति बाहिनी का 1971 की जंग में किरदार। 65 की जंग में पाक फौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने सियासी फौजी हिकमत अमली को अपनाया ताकि पाकिस्तान को तकसीम कर दिया जाए। भारत ने नौजवान बंगालियों की जहन साजी करके इन्हें मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम का क़याम अमल में लाया गया, जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी एलची से मुलाकात। दोनों शख्सियात ने अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे पर बातचीत की। खुफिया मकाम पर 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात में सईद एरवानी ने कहा कि ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। मुलाकात में ईरान में सरमायाकारी के हवाले से भी बातचीत की गई। गाज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी मुसलसल जारी। सहूनी फौज की बमबारी से 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल के शुमाली ग़ज़ा समेत रफ़ाल मखाज़ी कैंप पर भी हमले, 5 अफराद शहीद हो गए। गाज़ा में शौदा की मजमूई तादाद 44,000 के करीब हो गई, जबकि 1,03,370 जख्मी हो चुके। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़। 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम। कहा कि गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और पुरअमन मुआशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि अमरीका खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 कल सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शौकीन क्रिकेट को तैयार होने का कह दिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर ही जारी कर दी। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर PCB ने गेट रेडी पाकिस्तान लिख दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। ICC के शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा, जहां से ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। ट्रॉफी टूर में वो शहर होंगे जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। ICC की चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमोशनल वीडियो में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ने धूम मचा दी। और PTV के सुनहरे दौर के नाकाबिल फरामोश अदाकार सलीम नासिर की 80वीं सालगिरह। सलीम नासिर मशहूर ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर का किरदार अदा करके नाजरीन में मकबूल ही नहीं हुए, बल्कि बहुत प्यार और इज्जत भी समेटी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।